बोल गणेश माता की जय हो, बोल गणेश भगवान की जय हो, बोल कत्तक श्याम भगवान की जय हो, बोल नंदी भगवान की जय हो, कुबेर भगवान जलाधारी शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती घोड़ा मैया की जय हो, बोल गणेश महाराज की जय, बोल गैर माता तेरी सदा ही जय। सब बहनों को राम राम। आज मैं आपके लिए योगिनी एकादशी व्रत कथा 60 माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा का महात्म्य लेके आई हूँ। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा योगिनी एकादशी। कुंती पुत्र और यदुनाथ ने निर्जला एकादशी करी। फिर इस 11 के बारे में बताया, कैसे बताया, क्यों बताया, किसने सुनी, किसने सुनाया। आज मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। बोल गैर माता की जय। योगिनी एकादशी। कुंती पुत्र ने कहा, हे यदुनाथ, आपने सभी निर्जला एकादशी व्रत की अच्छी कथा सुनाई। अब आप आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बतलाएं तथा इसकी कथा और महात्म्य विधि पूर्वक कहें। आपकी अति कृपा होगी। श्री कृष्ण जी बोले, हे नरेश, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसका उपवास पुण्य समस्त पापों को भस्म करने वाला है एवं दोनों लोकों में मुक्ति दिलवाने वाला है। हे राज राजेश्वर, यह योगिनी एकादशी त्रिलोक में सर्व प्रसिद्ध एवं पाप नाशनी है। अब मैं तुम्हें इससे संबंधित एक अत्यंत पुरातन कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक नगरी जिसका नाम अलकापुरी था, वहाँ पर कुबेर नामक राजा का शासन था। वह परम शिव भक्त था। अपनी पूजा अर्चना के लिए उसने हेम माली नामक एक माली नियुक्त किया था, जो राजा को प्रजा अर्चना के लिए मानसरोवर उपवन से पुष्प लाकर देता था। उस माली की विशालाक्षी नामक अति सुंदर पत्नी थी, जिसे वह अति प्यार करती थी। एक दिन वह राजा की पूजा के लिए मानसरोवर उपवन से पुष्प तो ले आया, परंतु कामातुर हो पत्नी से रमण करते रहने के कारण राजा के लिए पुष्प लेकर दोपहर तक नहीं पहुंचा। राजा दोपहर बीतने तक उसकी राह देखता रहा। जब वह तब तक भी पुष्प लेकर पहुंचा स्थल पर नहीं पहुंचा, तो जब वह तब तक भी पुष्प लेकर पूजा स्थल पर नहीं पहुंचा, तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को उसका पता लगाने के लिए भेजा कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। जब राजा ने सेवकों ने आकर बतलाया कि वह तो अभी तक अपनी पत्नी के साथ रमण में लीन है, तो राजा ने यक्षों को हेमा मालिनी को तुरंत ही पकड़कर लाने की आज्ञा दी। राजा ने यक्षों को हेम माली को तुरंत पकड़कर लाने की आज्ञा दी। राजा के डर से भयभीत हो हेम माली उसके सम्मुख आकर डर से कांपता हुआ खड़ा हो गया। उसे देखकर राजा अत्यंत ही कुपित हो बोल उठा, और महानीच हे महाकामी, तूने मेरे अत्यंत ही आदरणीय व पूजनीय देव का अपमान किया है। तू अपना काम करने के स्थान पर पत्नी सहवास में लीन रहा। तू महान अपराधी है। अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू मर्त्यलोक में जाकर पत्नी वियोग सहेगा और तू कोढ़ी बन जाएगा। कुबेर के श्राप के दिन वह उसी समय स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आकर पत्नी से बिछुड़ गया और कोढ़ी बनकर महान दुख पाने लगा। परंतु शिव भक्ति के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति बनी रही और पिछले जन्म के शुद्ध भी रही। इस प्रकार के अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद कर दुख भोगता रहा। वह इधर उधर भटकते हुए एक दिन हिमालय पर्वत के करीब मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि अत्यंत तपस्वी तथा वयोवृद्ध थे। अपने आश्रम में बैठे हुए वे ब्रह्मा के समान प्रतीत होते थे। उनका आश्रम भी ब्रह्मा की राज्यसभा जैसा लगता था। हेम माली दुखी अवस्था में उनके सामने आया। उसने ऋषि को नमन किया और उनके चरणों के नज़दीक ही बैठ गया। ऋषि ने उसको देखा और कहा, तू किस खोटे कर्म से कोढ़ी हो गया है और तुझे क्या दुख है। इस पर हेम माली ने ऋषि से कहा, हे मुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेम माली है। राजा की प्रजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाता था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। उस पर यमराज कुबेर ने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी पत्नी का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो। उसकी अवस्था जानकर ऋषिराज बोले, हे माली,
तूने सत्य वचन बोले हैं, अतः मैं तुझे मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। अगर तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी का उपवास विधि विधान से पूरा करोगे तो तुमको इस दुख से मुक्ति मिलेगी और तुम्हारे सारे पाप का विनाश हो जाएगा। हेममाली ऋषि से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने ऋषि के कथानुसार योगिनी एकादशी व्रत पूरा किया। योगिनी एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से वह अपने असली रूप में लौटकर पहले जैसा ही हो गया। उसे अपनी पत्नी भी मिल गई। वह उसके साथ पुनः विहार करने लगा। हे धर्मनंदन, 55,000 ब्राह्मणों को भोजन देने से जो फल प्राप्त होता है वह अकेले इस एकादशी उपवास से प्राप्त होता है। यह उपवास समस्त पापों को नष्ट करने में सहायक होता है। मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। बोल गैर माता की जय हो। बोल कत्तक श्याम भगवान की, बोल नंदी भगवान की, बोल शंकर भगवान की, बोल माता पार्वती की जय हो।